आपके प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चौथा चैप्टर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन ए में है मनुष्यता के, ऑप्शन बी में है सभ्यता के, ऑप्शन सी पांचवी वृत्ति के, ऑप्शन डी है सौंदर्य के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पांचवी वृत्ति के। मतलब लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, पांचवी वृत्ति के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1907, ऑप्शन बी में है 1906, ऑप्शन सी में है 1905, ऑप्शन डी में है 1904। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस निबंध के रचयिता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए में है नागरी लिपि, बी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन डी में है शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता होंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन नंबर 5 में है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में है 1980, ऑप्शन बी में है सन 1979, ऑप्शन सी में है, इसका ऑप्शन ही गायब है, ऑप्शन डी में है सन 1985। तो इन सब ऑप्शन में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था, 1979 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है। ऑप्शन ए में है भावात्मक, ऑप्शन बी में है विवरणात्मक, ऑप्शन सी में है ललित, डी में है विवेचनात्मक। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है, अरे बाहर निकल जाओ, किस प्रकार का ललित है ये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार की विधा है। तो ऑप्शन ए में है वैचारिक निबंध, ऑप्शन बी में है शोधपरक निबंध, ऑप्शन सी में है आलोचनात्मक निबंध, ऑप्शन डी में है ललित निबंध। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध होगा, ये ललित निबंध है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विधा की रचना है। अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विधा का रचना है। ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है निबंध और डी में है नाटक। तो अनाम दास का पोथा क्या होगा, उपन्यास होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए में है प्रेमचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी में है
कुमारन आसन पुरस्कार, ऑप्शन सी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 10 में है कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी में है नलिन बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी की। तो कालिदास की ललित्य योजना किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? क्वेश्चन नंबर 11 में है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ऑप्शन ए में है जंगली जीवन में, ऑप्शन बी में है शिक्षित जीवन में, ऑप्शन सी में है अशिक्षित जीवन में, और ऑप्शन डी में है अविकसित जीवन में। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, असुरों के पास नहीं थे, मतलब असुरों के पास क्या नहीं थे? ऑप्शन ए में है विद्याएं, ऑप्शन बी में है शक्ति, ऑप्शन सी में है युद्ध कौशल, ऑप्शन डी में है लोहे के अस्त्र। तो असुरों के पास क्या नहीं थे? असुरों के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? क्वेश्चन नंबर 13 है नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? ऑप्शन ए में है स्वयं पर, ऑप्शन बी में है देवताओं पर, ऑप्शन सी में है पाषाण अस्त्र पर, डी में है एटम बम पर। तो इसका जवाब क्या होगा? नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? तो एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है नखदर मनुष्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? क्वेश्चन नंबर 14 में है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? ऑप्शन ए में है दयनीय, बी में है बहादुर, सी में है अल्पभाषी, डी में है मृदुभाषी। तो अल्पज्ञ पिता कैसा होता है? दयनीय होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्वेश्चन नंबर 15 में है दधीची के हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए में है त्रिशूल, ऑप्शन बी में है इंद्र का वज्र, ऑप्शन सी में है तलवार, ऑप्शन डी में है कुछ भी नहीं। तो दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, कामसूत्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 16 में है कामसूत्र किसकी रचना है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। कामसूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है वत्स्यो, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है गुणाकर मूले, और डी में है भीमराव अम्बेडकर। तो क्या था क्वेश्चन? और कामसूत्र किसकी रचना है? क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन में है तो कामसूत्र किसकी रचना होगा? वत्स्यो का होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, पहले का मनुष्य नाखून क्यों बढ़ते थे? ये कैसा सवाल है रे? क्वेश्चन नंबर 17 में पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? क्वेश्चन नंबर 17 में कि पहले का मनुष्य थे वो नाखून क्यों बढ़ाते थे?
ऑप्शन ए में है अपनी रक्षा के लिए, बी में है सुंदर लगने के लिए, सी में है क्रूप लगने के लिए और डी में है दूसरों की रक्षा के लिए। तो पहले का मनुष्य जो थे नाखून क्यों बढ़ाते थे? क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे जंगली जीवन में। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? क्वेश्चन नंबर 18 में है अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस जो है उसकी घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए में है 16 अगस्त, बी में है 15 अगस्त, सी में है 16 सितंबर और डी में है 17 अगस्त। तो अंग्रेजी भाषा के पत्र जो है इंडिपेंडेंस इनकी घोषित कब हुई थी? कब हुई थी? 15 अगस्त को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 में है अपने ही अधीन रहना को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है इंडिपेंडेंस, बी में है स्वाधीनता, सी में है डिपेंड और डी में है सेल्फ डिफेंस। तो अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ डिफेंस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, देवताओं का राजा का वज्र कौन से मुनि की हड्डी से बना था? क्वेश्चन 20 में है देवताओं का जो राजा थे इंद्र, उनका जो वज्र था वो किन मुनि की हड्डी से बना था? ऑप्शन ए में है राधे श्याम मुनि, बी में है नारद मुनि, सी में है दधीची मुनि और डी में है कपिल मुनि। तो देवताओं का राजा इंद्र का वज्र कौन सी मुनि की हड्डी से बना था? किनके हड्डी से बना था? दधीची मुनि की हड्डी से बना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, कल्पता किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है गुणाकर मूल्य, सी में है अशोक वाजपेयी और डी में है महात्मा गांधी। तो कल्पता किसकी रचना होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? क्वेश्चन नंबर 22 में है कितने वर्ष पहले का भारतवासी जम के अपने नाखून को संवारता था? ऑप्शन ए में है 1000 वर्ष पहले का, ऑप्शन बी में है 2000 वर्ष पहले का, ऑप्शन सी में है 500 वर्ष पहले का और ऑप्शन डी में है 200 वर्ष पहले का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नहीं, कितने वर्ष पहले का भारतवासी जम के अपने नाखून को संवारते थे? तो 2000 वर्ष पहले का मनुष्य अपने नाखून को जम के संवारता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 में है मनुष्य को सुखी बनने के लिए भौतिक संसाधनों को वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते थे? ऑप्शन ए में है संत, बी में है विद्वान, सी में है नेता और डी में है अभिनेता। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए क्वेश्चन सुनिए पहले, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने के लिए सलाह कौन लोग देते थे? नेता लोग देते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? क्वेश्चन नंबर 24 में है कि देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? ऑप्शन ए में है अधीनता, बी में है स्वाधीनता, सी में है उन्मुक्त और डी में है उच्छृंखलता। तो अपने देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में कौन सा शब्द उपयुक्त बताए थे? स्वाधीनता बताए थे। स्वाधीनता शब्द उपयुक्त बताए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? ऑप्शन ए में है मनुष्य, बी में है राक्षस, सी में है प्रकृति और डी में है पशु। तो मनुष्य को कौन जिलाया जा रहा है? प्रकृति जिलाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 26, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है इसमें जो लेखक किन बूढ़े का जिक्र किया है। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण गोखले, बी में है सरदार पटेल, सी में है महात्मा गांधी और डी में है कृष्णचंद्र गांधी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें लेखक ने जिस बूढ़े का जिक्र किया है वो कौन है, किनके बारे में जिक्र हुआ है, महात्मा गांधी के बारे में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। क्वेश्चन क्या है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है। ऑप्शन ए में है सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना, बी में है सभी के प्रति और समानता का भाव रखना, सी में है स्वार्थ का भाव रखना और डी में है भौतिक विकास करना। तो मनुष्य की मनुष्यता क्या कहे थे गौतम ने, सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना को कहे थे मनुष्य की मनुष्यता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टि प्रकट होता है। ऑप्शन ए में है पशुवादी, बी में है मानववादी, सी में है देववादी और डी में है दानववादी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है, मानववादी का दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रे हल्ला बिल्कुल शांत रखो। क्वेश्चन नंबर 29, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। भाव होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नई पीढ़ी कौन सा भाव जगाता है। ऑप्शन ए में है सांस्कृतिक आत्मगौरव, बी में है स्वाधीनता, सी में है देशभक्ति और डी में है देवदत्त। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नई पीढ़ी कैसा भाव जगाता है, सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य का आदि काल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है देवेंद्रनाथ शर्मा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचना कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन ए में है अशोक के फूल, बी में है माटी की मूर्तें, सी में है वान भट्ट की आत्मकथा और डी में है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, इनमें से माटी की मूर्तें नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में है मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन ए में है नाखून को, बी में है चोर को, सी में है डाकू को और डी में है बदमाश को। तो द्विवेदी जी ने किसे निर्लज अपराधी कहा था, नाखून को कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत क्या है। महाभारत क्या है। ऑप्शन ए में है उपन्यास, बी में है कहानी, सी में है शास्त्र और डी में है पुराण। तो महाभारत क्या है, महाभारत पुराण है। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे।
क्वेश्चन नंबर 34 में है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे? ऑप्शन ए में है गौर देश, बी में है कैकय देश, सी में है वाहविक देश, डी में है गांधार देश। तो बड़े बड़े नख कौन से देश पसंद करते थे? गौर देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद किया करते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 35 में है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है चीन में, बी में है जर्मनी में, सी में है नेपाल में और डी में है जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 अब है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? अब है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? पहले था किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो किस देश के करते थे? गौर देश का। अब है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ऑप्शन ए में है दक्षिणात्य, बी में है पौर्वात्य, सी में है मालव और डी में है मध्य देशीय। तो छोटे छोटे नखों को कौन पसंद करते थे? दक्षिणात्य करते थे छोटे नखों को पसंद। और बड़े बड़े नखों कौन किस देश के लोग पसंद करते थे? गौर देश के। और छोटे छोटे नखों कौन पसंद करते हैं? दक्षिणात्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? क्वेश्चन नंबर 37 में है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए में है शेर, बी में है बंदरिया और सी में है भालू, डी में है हाथी। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो कौन नहीं बन सकते? बंदरिया नहीं बन सकती है। मनुष्य का आदर्श बंदरिया नहीं बन सकती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 में है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए में है महादेव को, बी में है विष्णु को, सी में है इंद्र को और डी में है ब्रह्मा को। इसका आंसर तो सबका पता है। बताइए, देवताओं का राजा से हम किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को किया जाता है देवताओं का राजा से संबोधित। समझ आया? इंद्र को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, नख किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 39 में है, नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में है मानव का, बी में है पशुता का, सी में है ए बी दोनों, यानी कि इन दोनों को बोल रहा है कि ये दोनों है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नख किसका प्रतीक होगा? नख पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी में है मैक्स मुलर का, सी में है सुमित्रा नंदन पंत का और डी में है नलिन विलोचन शर्मा का। तो पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के फूल किनकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 41 में है, अशोक के फूल किनकी रचना है? ऑप्शन ए में है दिनकर की, बी में है सुमित्रा नंदन पंत की, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डी में है गुणाकर मूले की। तो अशोक के फूल किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? कितना आसान क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में है गुलाब राय, बी में है शांति प्रिय द्विवेदी और ऑप्शन सी में है प्रताप नारायण मिश्र, डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में
लेखन नहीं किया है। मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन चारों ऑप्शन में से किसमें लेखन नहीं किया है? ऑप्शन ए में है आलोचना, बी में है उपन्यास, सी में है कहानी और डी में है निबंध। तो क्या है इसका राइट आंसर? कहानी है। मतलब लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कभी कहानी नहीं लिखे हैं, ये कहानी में लेखन नहीं किए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। महाभारत क्या है? ऑप्शन ए में है उपन्यास, बी में है कहानी, सी में है शास्त्र और डी में है पुराण। तो इसका आंसर क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत पुराण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है। किस देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? ऑप्शन ए में है गौर देश, बी में है कैकय, सी में है वाहनिक और डी में है गांधार। तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? क्या होगा इसका आंसर? गौर देश होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन कहाँ गया? नीचे में है। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं और इसका जवाब आप लोग दीजिए। कहाँ है क्वेश्चन? क्या था? हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में है चीन में, बी में है जर्मनी में, सी में है नेपाल में और डी में है जापान में। तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? 47 में है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। ए में है दक्षिणात्य, बी में है पर्वतीय, सी में है मालव और डी में है मध्य देशीय। तो बताइए कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? गलत। दक्षिणात्य पसंद करते थे छोटे नखों को। दक्षिणात्य लोग जो थे वे छोटे नखों को पसंद करते थे और बड़े नखों को कौन पसंद करते थे? गौर देश के लोग। और छोटे नखों को पसंद करते थे दक्षिणात्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1905 में, बी में है 1907 में, सी में है 1909 में और डी में है 1911 में। तो लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट किया गया है। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? सब क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है समस्तीपुर बिहार, बी में है बलिया बिहार, सी में है बलिया उत्तर प्रदेश और डी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? 50 में कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए में है शेर, बी में है बंदरिया, सी में है भालू, डी में है हाथी। तो मनुष्य का कौन आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया नहीं बन सकती है। सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से बताने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।